हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, सावन के अधिक मास की नौमी तिथि आ गई है और आपको इस वीडियो में 2 उपाय बताने वाले हैं जो कि आपकी बीमारी की समस्या से या फिर धन संबंधी समस्या है, बुद्धि, ज्ञान, विवेक और नौकरी व्यापार संबंधी समस्या है, उससे जुड़े उपाय आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में कुल मिलाकर 2 उपाय बताएंगे जाएंगे जो आपको किसी भी महीने की बुधवार के दिन करना है। सावन माह के बुधवार के दिन आप ये करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आइए जानते हैं वो 2 उपाय कौन से हैं। ये उपाय दोस्तों आपको बुधवार के दिन करना है। आगे भी अगर आप कल नहीं कर सकते हैं तो आप जो आगे का सावन का महीना बाकी है उसमें जो बुधवार के दिन पड़ेंगे आप उसमें भी कर सकते हैं। अगर बच्चों का बुद्धि ठीक नहीं है, गलत संगत में पड़ गए हैं या फिर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं या फिर आपकी कोई इच्छा है, बहुत कष्ट में है, मनोकामना पूरी करवानी है आपकी, तो आपको ये उपाय करना है। धन संबंधी समस्याओं के लिए भी करना क्या है आपको, इसके लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के लोटे में और वो आपको अपने घर से जल भर के ले चलना है। और उसके साथ साथ आपको चाहिए होगी क्या, 2 इलायची 2 पूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो जो फटी हुई है, कटी हुई है, उसमें इलायची है ही नहीं, इस तरह से नहीं लेना है। 2 पूरी सही तरीके की इलायची, हरी इलायची छोटी वाली आती है, वो ले लीजिएगा। और साथ में 1 चम्मच शहद आपको चाहिए होगा। 1 चम्मच से कम ही चाहिए होगा, लेकिन 1 चम्मच, छोटा चम्मच ले लीजिएगा। और 3 सामानों आपने ले लिए 3 सामान। ये तीनों सामान लेकर के आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर में, शिवलिंग के पास में दोस्तों। ठीक है, सामान आपको पता चल गया क्या क्या है। 1 लोटा जल लेना है और शहद और 2 इलायची। अब आप वहाँ पर पहुँच गए, आपको क्या करना है, जो आपने 2 इलायची ले रखी है उसमें से 1 हरी इलायची को आपको क्या करना है, जो शहद आप ले करके गए हैं चम्मच में, उससे डुबा दीजिए। उसमें डुबा दीजिए कि पूरी इलायची पे शहद लग जाए अच्छे से। नहीं तो आप अपने हाथ की उंगलियों से फिर लगाना पड़ेगा। आप चाहे हाथ की उंगलियों से लगाएं, चाहे ऐसे ही डुबा लें चम्मच में जो शहद लेके गए हैं, तो वो अपने आप गीली हो जाएगी। उसको आपको क्या करना है, जो शिवलिंग पे गणेश भगवान का स्थान होता है दाहिनी तरफ, उस इलायची को आपको गणेश भगवान के स्थान पर समर्पित करना है, चढ़ाना है। और बोलना क्या है, ओम गंग गणपतये नमः या ओम गणेशाय नमः। दोनों में से कोई भी मंत्र आपको 11 बार बोलना है और उसको चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ाते हुए आप 11 बार उस मंत्र का जप करिएगा। दाहिनी जगह पर आपने ये चढ़ा दिया। अब क्या करना है, आपको जो आपने शहद ले रखा है, जो आपकी छोटी उंगली के बगल अर्थात अनामिका उंगली होती है, उसमें आप शहद लगाइए और उससे आपको शिवलिंग के ऊपर क्या करना है, ओम बनाना है। उस उंगली से चंद्र बिंदु भी ज़रूर लगाइएगा, ओम बना दीजिएगा उससे। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको ओम का बनाना है। फिर ये 2 कर लिया। अभी आपके पास 1 लोटा जल और इलायची बची हुई है। अब आप क्या करेंगे, जो इलायची आपने ली है उसको आपको कहाँ करना है, जो आपने जल लिया हुआ है उसमें डाल देना है। ओम बूम बुद्धाय नमः का जप करते हुए 11 बार ओम बूम बुद्धाय नमः करिएगा और उस इलायची को उसमें डाल देना है जल में। उसके बाद जो इलायची वाला लोटा है आपका जल, उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और क्या बोलते हुए, भगवान बुद्धेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको चढ़ा देना है जल। बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए आपको वो जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है दोस्तों, आपको उपाय समझ में आया। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए, जो भी कर रहे हैं आपको ये मनोकामना कह देनी है। क्योंकि आपने बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए ओम बुद्धाय नमः का भी जप किया है। इसके साथ साथ गणेश भगवान आपके घर में बुद्धि, विवेक, ज्ञान की प्राप्ति लेकर आते हैं, धन संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं। तो आप ये कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको करना है अपने घर की समृद्धि के लिए और अपनी मनोकामना व्यक्त करनी है। नौमी तिथि के दिन ये उपाय किया जाता है। इसके साथ साथ बुधवार के दिन, अगर किसी भी माह की बुधवार जो भी दिन आता है आप उस दिन ये कर सकते हैं। सावन मास में ये बहुत अधिक फलित होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला उपाय। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने दूसरे उपाय पर। अगर आपके घर में किसी को बीमारी है या लंबे समय से उसकी बीमारी चल रही है, दवाएं बहुत खाई जाती हैं, कोई ना कोई बीमार रहता है या अक्सर किसी एक इंसान को बार बार बीमारी हो जाती है,
तो आपको ये उपाय करना है। ये बीमारी से संबंधित उपाय है। इसको आप किसी भी महीने की 9वीं तिथि के दिन करना है। बस ध्यान रखना है कि किसी और दिन आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ 9वीं तिथि के दिन ही करना होता है। अब आपको क्या चाहिए होगा सामान इसके लिए? सबसे पहले आप आटे का दिया बना लीजिएगा। दीपक कैसे बनाना है? चौमुखी दीपक जैसे होता है चारों तरफ, उस तरह का, जैसे इसमें दिख रहा है आपको पिक्चर में, उस तरह से आपको 4 आटे का दीपक बना लेना है। चारों तरफ उसके मुंह होने चाहिए और उसमें आप डाल देंगे 4 बाती डाल देनी है आपको। मतलब ऐसे 2 डाल दीजिएगा, एक दोनों तरफ उसका मुंह हो जाएगा, चारों तरफ बाती निकली हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको उसमें सरसों का तेल डाल दीजिएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा तिल का तेल। ये नहीं कि एक ही तेल डालना है, दोनों तेल आपको डालने हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है और थोड़ा सा तिल का तेल डालना है, और चारों तरफ उसमें बत्ती लगा लेनी है, ठीक है दोस्तों। अभी आपको उसको जलाना नहीं है। जलाने से पहले आपके घर में जो भी बीमार व्यक्ति है, आपको उस दीपक को लेकर के उसके पास चले जाना है, जो बीमार व्यक्ति है। वहाँ पहुंचकर आपको जो 4 बत्ती लगाई हुई है अपने दीपक में, अपने 4 की चारों बत्तियाँ आपको जलानी है। कोई एक नहीं, चारों तरफ की बत्तियाँ आपको जला देनी है। जला दीजिएगा। अब उसको आप ऐसे हाथ में मत लीजिएगा, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। आप कोई प्लेट छोटा है या बर्तन है, उसमें आप वो दीपक रख लीजिएगा। उसके बाद बीमार व्यक्ति के ऊपर से, सर से लेकर के पैर की तरफ, जिस तरह घड़ी घूमती है उसी तरह से आपको घुमाना है 21 बार। कितनी बार? 21 बार आपको उसके सर से पैर की तरफ गोल गोल घुमाना है बीमार व्यक्ति के। और भगवान नरसिंह का स्मरण करते हुए, कौन से भगवान का? नरसिंह भगवान का स्मरण करते आपको गोल गोल उसके चारों तरफ से घुमा लेना है। 21 बार आपको ये करना है, ठीक है दोस्तों। अभी आप क्या करेंगे, जो दीपक आपने लिया है उसको ले करके आपको चले जाना है अपने घर के बाहर, जो मुख्य द्वार है वहाँ पर। मुख्य द्वार का मतलब अगर घर का दरवाज़ा है आपका तो वहीं मत रख दीजिएगा। जो मेन गेट होता है, लोहे का गेट अगर आपके लगा हुआ है, तो उस गेट के बाहर आपको रखना है ये दिया, ना कि जो मेन दरवाज़ा अंदर होता है वहीं पे मत रखिए। जो आपके घर का सबसे बाहर का दरवाज़ा होता है वहाँ पर आपको ये रखना है। और किस तरफ रखना है? दाहिनी तरफ रखना है। दाहिनी तरफ आप ये दीपक वहाँ पर रख दीजिएगा। और रखते समय आप नरसिंह भगवान का स्मरण करेंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके साथ साथ आप जो बीमार व्यक्ति है उसका नाम और जो गोत्र है और जो ये तिथि है 9वीं तिथि, उस तिथि का, तीनों चीज़ों का आपको नाम लेना है। भगवान नरसिंह को स्मरण करिएगा कि ये व्यक्ति बीमार है, ऐसा ऐसा जो भी है आपका। इसके साथ साथ बीमार व्यक्ति का नाम, गोत्र और तिथि, तीनों चीज़ें आप बोलिएगा और उस दीपक को चौखट के बाहर दाहिनी तरफ रख दीजिएगा। ये उपाय आपको करना है 9वीं तिथि के दिन ही आप करना है। आप किसी और दिन नहीं कर सकते हैं। किसी भी महीने की 9वीं तिथि को आप ये उपाय कर सकते हैं बीमार व्यक्ति के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा, आपको 2 उपाय बताए हैं। एक तो घर की धन संपदा, कष्टों से मुक्ति, घर में वृद्धि, ज्ञान, विवेक, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसके लिए गणपति जी का उपाय बताया है। दूसरा उपाय है बीमारी के लिए। आपको जो आपकी समस्या है उस हिसाब से आप उपाय कर लीजिएगा। बीमारी आपका 9वीं तिथि को किया जाता है और आप पहला उपाय आप किसी भी बुधवार के दिन कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।